फसलों में उर्वरक की जरूरत की गणना कैसे करें, किसानों के लिए आसान भाषा में समझूंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, फसलों को सही मात्रा में उर्वरक खाद देना बहुत जरूरी है। इससे फसल अच्छी पैदावार होती है, पैसा बर्बाद नहीं होता और मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। उर्वरक की मात्रा फसल की जरूरत के हिसाब से देनी चाहिए। ये मिट्टी की हालत और उर्वरक में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर तय की जाती है। आइए इसे आसान तरीके से समझें। फसल को प्रमुख 3 प्राथमिक पोषक तत्व कितने चाहिए प्रति हेक्टेयर? नाइट्रोजन 150 किलो, फास्फोरस 60 किलो और पोटेशियम 40 किलो चाहिए। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले उर्वरक: यूरिया, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। DAP, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। MOP, इसमें 60% पोटेशियम होता है। उर्वरक की मात्रा कैसे निकालें जानते हैं। फास्फोरस की जरूरत: फसल को 60 किलो फास्फोरस चाहिए, तो DAP में 46% फास्फोरस है, तो 60 भाग 46 गुण 100 बराबर 130 किलो DAP चाहिए। इससे नाइट्रोजन भी मिलेगा 130 गुणा 18 भाग 100 बराबर 23.4 किलो नाइट्रोजन। यूरिया से नाइट्रोजन की जरूरत फसल को 150 किलो नाइट्रोजन चाहिए, तो जिसमें से 23.4 किलो DAP से मिल गया। बाकी नाइट्रोजन बराबर 150 घटाया 23.4 बराबर 126.6 किलो। यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, तो 126.6 भाग 46 गुना 100 बराबर 276 किलो यूरिया चाहिए। MOP से पोटेशियम की जरूरत: फसल को 40 किलो पोटेशियम चाहिए, तो MOP में 60% पोटेशियम है, तो 40 गुणा 100 भाग 60 बराबर 67 किलो MOP चाहिए। प्रति हेक्टेयर कुल उर्वरक कितना चाहिए? आसानी से निकल गया ना। यूरिया 276 किलो चाहिए, DAP 130 किलो चाहिए, MOP 67 किलो चाहिए। उर्वरक डालने का सही तरीका: रोपण के समय सारा DAP और MOP डाल दें। यूरिया का बंटवारा करें। यूरिया को 3 बराबर हिस्सों में लगभग 92 किलो प्रत्येक में बांटें। पहला हिस्सा रोपण के समय, दूसरा हिस्सा जब फसल घुटने की ऊंचाई तक पहुंचे, तीसरा हिस्सा फसल में फूल आने से पहले। मिट्टी को और बेहतर करने के लिए गोबर की खाद या रघु वर्मी प्लस शुद्ध जैविक खाद डालें। इसे लेने के लिए संपर्क करें 89 79 20 72 46 पर तुरंत फोन करें। फसलों में पानी का ध्यान रखें, उर्वरक अच्छे से काम करे। इसके लिए मिट्टी में नमी होनी चाहिए। मिट्टी की जांच: हर साल मिट्टी का टेस्ट करवाएं ताकि सही मात्रा में उर्वरक डाल सकें। इससे फायदा यह है कि सही उर्वरक और सही समय पर डालने से फसल स्वस्थ रहेगी, ज्यादा उपज मिलेगी और मिट्टी लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। पैसे की बचत होगी क्योंकि उर्वरक बर्बाद नहीं होगा। इस तरह आप आसानी से अपनी फसल के लिए सही उर्वरक की गणना और इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करो और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।